हाँ सर। बोलो। पहला क्वेश्चन है, consider the following statement regarding Ilbert bill. It proposed the emperor Indian judges to try European and British offenders criminal cases. फिर ऑप्शन टू है, लॉर्ड रिपन द वाइसरॉय सपोर्टेड द बिल which faced strong oppositions from Europeans in India. The bill was passed without any modification. सर आंसर आपको यहाँ पे बोलना है कि लिख के हाँ भेजना है? बोलो, नहीं नहीं बोलो बोलो तुम। ये 10 क्वेश्चन तो सिर्फ बोलो आंसर। जिसको भी पता है वो आंसर दे सकता है। बी। रिगार्डिंग टू रिगार्डिंग टू इल्बर्ट बिल बोला है, ठीक है। ये हमको सर हमको भी बी लग रहा है। पहला देखो, पहला जो स्टेटमेंट, इट वाज प्रोपोज टू एम्पायर इंडियन जजेस टू ट्राई एंड ब्रिटिश ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर लॉर्ड रिपन देन वाइसरॉय सपोर्टेड द बिल, ठीक है, एंड फेस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्यों मिला था? क्योंकि यहाँ पर बोला था इंडियन जो जजेस है, ठीक है, वो भी मतलब ब्रिटिश लोगों को क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी पर होता है ना कि मैं अगर जज हूँ तो ब्रिटिश लोगों को भी मैं जज कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब उनका क्रिमिनल अगर कुछ केसेस है मैं उसके ऊपर मतलब मेरा जजमेंट दे सकता हूँ। तो इसलिए ऑब्वियसली किया था ब्रिटिश लोग बहुत गुस्से, मतलब यूरोपियन तो गुस्से में आ गए, क्योंकि आप लोग मतलब वो सोचे इंडियन अभी हम लोग को जज करेंगे, इंडियन कोई जज। तो इसलिए तो उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब ज्यादा ऐसे था, ठीक है, कि मतलब इंडियंस को छोटा करके देखना ऐसे टाइप का। तो ये तो करेक्ट है। फिर ये भी करेक्ट है, द बिल वॉज प्रपोज्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ये गलत है। बाद में इसको मतलब इतना ऑपोजिशन, मतलब वो इतना इसके बारे में यूरोपियन इतना प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, तो इसको मतलब मॉडिफिकेशन किया गया था, ठीक है, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके फिर पास किया गया था। तो आंसर होगा 1 एंड 2 जहाँ पे है, मतलब बी होगा, ठीक है। फिर इसको बोलो, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोला, इट बिगन एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। It led to boycott of foreign goods and promotion of indigenous industries. The movement was confined only Bengal and had no impact on other provinces. सर ए। मनीष, बबीता, क्या लग रहा है बाकी सबको? सर ए और बी में कंफ्यूजन है। अच्छा, देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इट बिगेन एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर है, इट लेड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, ठीक है, स्वदेशी। ऑब्वियसली देखो, इसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेड टू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो ऑब्वियसली फॉरेन गुड्स को हम लोग बॉयकॉट करके ही ना स्वदेशी को हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब जैसे आपका इंडिया में अभी अभी जो चलता है, ठीक है, तो सेम वे में क्या है, हम लोग खुद का कंट्री का चीजें ऐसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली टू बंगाल, ठीक है, कॉन्फाइंड ओनली टू बंगाल, तो ये सिर्फ बंगाल में नहीं था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में था। मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र को छोड़कर भी अगर बोलेंगे तो पंजाब में था और मद्रास में भी था, ठीक है, तो ये सब जगह में था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा है ओनली कॉन्फाइंड टू ऐसे बंगाल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 1 एंड 2। सर ये मतलब वही बोल रहा है जो अभी जैसे कि अभी भी इंडिया में चलता है, आत्मनिर्भर भारत, मतलब हाँ हाँ इंडिया हाँ, में उस जो टाइम। इंडिया का सामान खरीदना। हाँ, इंडिया का सामान खरीदना, खुद का चीजों को ज्यादा प्रमोट करेंगे, फिर दूसरा चीज है तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मतलब ये प्रोटेस्ट में बोला था कि फॉरेन जितना गुड्स है, इवन फॉरेन से गुड्स नहीं, इतना बोला था कि सोच जो फॉरेन मतलब थॉट प्रोसेस है उसको भी बॉयकॉट करना है।
एक टाइम पे जैसे देखिए कि उस टाइम पे ऐसे चरखा का जो यूज सबसे ज्यादा बढ़ गया था इसलिए, ठीक है, चरखा बोला था ऐसे। फिर जो अब सॉल्ट सत्याग्रह अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग खुद से सॉल्ट बना के ऐसे खुद का ऐसे देसी चीज ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सर ऐसे जैसे करके, कोविड के टाइम पे चाइना को बॉयकॉट किए थे। हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से क्या होगा देसी, फिर देखिएगा जो हम लोग का हैंडीक्राफ्ट उस टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश आके हैंडीक्राफ्ट को पूरा तबाह कर दिया था। तो उस टाइम पे हैंडमेड जो चीज है, ठीक है, वो फिर से बनाना स्टार्ट हो गया। तो बोला था ऐसे ब्रिटिश चीजों को अगर सिर्फ मतलब चीजें नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कमोडिटीज को बॉयकॉट करना है, मगर ब्रिटिश जो आइडियाज है, थॉट प्रोसेस है, उसको भी बॉयकॉट करना है, ठीक है। ऐसा टाइप का सोच ऐसे बन गया था। तो नंबर 3 में देखिए आप, करेक्टली मैच कौन सा पेयर है ये बताना है। one and two only. এটা কিসের সাথে যুক্ত, রাসবিহারী ঘোষ? सर 1 and 2 ओनली। रासबिहारी बोस जो है, ठीक है, ये इस किसके साथ एसोसिएटेड है? आईएनए के साथ, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसलिए ये जो एच हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, बाकी सब ठीक है। तो रासबिहारी बोस इंडियन आईएनए के साथ ऐसे एसोसिएटेड थे, ठीक है, तो ये करेक्ट। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। दे इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस। द रिफॉर्म्स इंक्रीज इन इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एंड द रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? सर 2 and 3 ओनली आई गेस। One, two, ओके बा three. ओके, नया कोई ज्वाइन किया वो भी आंसर दीजिए, कौन सा लग रहा है आपको? आई गेस मानसी नाम का कोई है, हाँ। ये क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा है, पहला हाँ अनम्यूट सर कर मेरे लीजिए। को तो दिख रहा है। Yes, हम्म sir. हम्म हम्म। तो उसका आंसर आपको कौन सा लगता है? मानसी को मैं बोल रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस, ये क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग? दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। फिर जो है द रिफॉर्म्स इंक्रीज इन इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल रजिस्टर। शर्मिता कौन सा आंसर दिया है, मनीष कौन सा बोला आप? सर मैंने मैंने 2 and 3 ओनली one, बोला। 2 and 3। और शर्मिता? D, 1, 2, 3. दोनों का ही गलत है। तो डायरकी जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जो एक्सपेंड हुआ था वो भी करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, द रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ कम्युनल इलेक्टर्स, ये जो है ये स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है। ये पर्टिकुलर मॉडलेमेंटो जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर किया था, ठीक है, मॉडलेमेंटो जो रिफॉर्म्स है उसमें। तो ऑलरेडी ये किया है, तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो 1 and 2 करेक्ट होगा।
तो नंबर 5 बोले द विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है. इट वाज लॉन्च्ड इन गांधी आफ्टर दांडी मार्च. इट द मूवमेंट इंक्लूडेड रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू एट सम एरियाज, and the Gandhian Pact led to the suspension of this movement. सर 1 and 2 ओनली। Okay. बाकी बबीता, D 1 to बबी 3. बबीता को कौन सा लग रहा है आंसर? 1 and 2. 1 and 2. द गांधी रूल लेड टू सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट. अच्छा, ठीक है. 1 2 3, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 3. फिर नंबर 6, क्विट इंडिया मूवमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, बोला द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द फेल्योर टू क्रिप्स मिशन. It was the first movement in which the Congress officially adopted the demand for complete independence. The movement saw large-scale participation of workers, peasants, and students. मानसी, आपको एक भी आंसर यहाँ से मतलब नहीं आ रहा है? अगर आंसर आ रहा है आप भी अनम्यूट करके आंसर दीजिए, जैसे बाकी लोग दे रहे हैं ना, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे. यहाँ पर कोई जज नहीं करने वाले, सब लोग ही नया ऐसे पढ़ रहे हैं. 1 and 3. बेटा 1 and 3. Sir, सर 1 and 3. 1 2 3. and 1 and 3. 2 क्यों गलत है? सर वो लाहौर सेशन में हुआ था ना। लाहौर सेशन कब हुआ था? The movement was in which Congress officially adopted demand for complete. Officially यहाँ पर देखिए मतलब डिमांड किया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. 1929 में। ठीक, ये करेक्ट है. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पर डिमांड किया गया था. ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 and 3, इसलिए स्टेटमेंट को अच्छी तरह से ये सिर्फ एक वर्ड देख के मतलब आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा. सर। Consider the following statements regarding to cabinet mission. कौन सा होगा? ऑप्शन है, इट प्रोपोज द ग्रुपिंग प्रोविंसेस इनटू 3 सेक्शंस. ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर बोल रहा है. इट रिकमेंड द फेडरल यूनियन विद अ वीक सेंटर. ठीक है, ये सिंपल अगर देखेंगे पॉलिटी अगर ठीक से पढ़ रहे हैं ना, मतलब उसमें अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो 1 वहां and पर 2. भी. अच्छा, बाकी बाकी लोगों को क्या लग रहा है? 1 2 and 3। तीनों करेक्ट बोल वन रहे एंड हैं. टू लग हम्म. टी 1 and 2. 3 ऑप्शन है. एबार 3 ऑप्शन में क्या है? इट प्रोपोज्ड इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान. यहाँ पर कैबिनेट मिशन में ये क्या बोला गया था? तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गलत हो रहा है. ठीक है, ये तो नहीं बोला गया था. तो इसमें क्या बोला गया था? मतलब पार्टीशन तो प्रोपोज इसमें नहीं किया गया था, पहली बात. ठीक है, इंस्टेड ये यूनिटी के बाद किया था थोड़ा, मतलब यूनिटी को भी इम्फेसाइज किया गया था. तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है. ठीक है, तो अगर 3 रॉन्ग है तो ये 3 एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. फिर with reference to Indian National Army, consider the following statement. It was originally formed by Rasbihari Bose in Japan. Subhash Chandra Bose reorganized and led it with the slogan Chalo Delhi, or the INA trials held in the Red Fort of Delhi. Number 8.
वन टू थ्री। डी। अच्छा, यहाँ पर जो सर पहला वन टू स्टेटमेंट है, थ्री। हाँ पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सुभाष चंद्र दिल्ली, चलो ये सभी को पता है, करेक्ट है। ठीक है, INA ट्रायल्स वर हेल्ड इन रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, फिर नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडरेट्स इन कांग्रेस। ठीक है, तो दे बिलीव द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एजिटेशन लाइक पिटिशंस इन मीटिंग्स, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दे डिमांडेड स्वराज एज देयर इमीडिएट पॉलिटिकल गोल। द दे एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। यहाँ पर भी सेम है, कुछ कुछ मतलब इंग्लिश का यहाँ पर जो जो है, यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स देख के भी आंसर ठीक मतलब गलत हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। ठीक है, डी। डी बोल रहे हैं। अच्छा, बाकी सर मुझे भी सी डी लग रहा है। 1 and 3. वन एंड टू। ए सॉरी, वन एंड थ्री। 1 and 3 C. ये करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। इसका रीजन क्या है, देखिए, ये जो ऑप्शन है दे स्वराज। एक्सपोज, हाँ, दादा भाई नौरोजी जो है, ठीक है, वो क्या किया था, ये जो ड्रेन ऑफ थियरी में बोल रहा हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कॉन्सेप्ट था वो किए थे, और उनके उनके साथ दादा भाई नौरोजी के साथ राणा डे भी थे, RC दत्त थे, ठीक है, जो इनको मतलब एक्सपोज किए थे। ठीक है, मगर ये जो बोला थे डिमांडेड द स्वराज, ठीक है, एज दर So इमीडिएट, ये, extremists. हाँ, हाँ, तो सॉरी, यहाँ पर हाँ, तो ऑप्शन ये कहाँ पर करेक्ट है, 1 और 3। ठीक है, तो ये जो क्या था, डिमांडेड सोरस इज द इमीडिएट पॉलिटिकल गोल, इनका नहीं था। ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आंसर मतलब वो बोले थे कि स्वराज इमीडिएट है, मगर जो कांग्रेस का ये लोग थे, ठीक है, ये लोग मॉडरेट्स जो थे, वो लोग बोले थे नहीं, मतलब ये ठीक है, मतलब इमीडिएटली नहीं चाहिए, मगर धीरे धीरे ऐसे करके थ्रू प्रोटेस्ट थ्रू ये ऐसे करके चाहिए। ठीक है, मगर ये जो है, ठीक है, तो आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, लास्ट यहाँ पर UPSC लेवल का अगर बोलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1850, महाविद्रोह जिसको बोलते हैं, 1857, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट बिगन एज ए म्यूटिनी ऑफ सेपोयस इन मीरूट। Bahadur Shah too was declared the symbolic emperor of the India by the rebels. The revolt was completely spontaneous and had no participation of peasants in or civil leaders. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। वन एंड टू। ऑब्वियसली द रिवोल्ट ये जो सर बोला है, वन एंड टू। हाँ, रिवोल्ट वाज कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस, हैड नो पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट्स, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कुछ, अभी जो है मतलब थोड़ा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन में। मनीष जी, आप अगर मतलब ये क्विट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा स्टेट PCS लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। वो बहुत ओके। ही बहुत ही क्विक आंसर देना पड़ेगा वो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है, थोड़ा जो जो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत हुआ है बहुत सारे लोगों का, मैं देखा, तो वो थोड़ा ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब बाद में जब वीडियो ये देखेंगे तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा नोट भी बना लीजिएगा अगर हो सके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन, यहाँ पर मैं स्लाइड चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इतना टाइम लेने से नहीं चलेगा। ठीक है, उसको मतलब जो लेवल का क्वेश्चन है उसमें हम हार्डली मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स ऐसे ले सकते हैं। बाकी तब मानस से आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, यहाँ पर 10 में से कितना क्वेश्चन सही होगा आपको, पहले से थे 1। जब, एक्चुअली ना, थोड़ा लेट से हम घुसे। तो
अच्छा, मगर ये सब क्वेश्चन, ये क्योंकि आप यूजीसी नेट अगर दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन से आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा आंसर करेक्ट देने का, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में भी डाल देंगे ताकि आप फिर से वो क्वेश्चंस देख सके, फिर से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। ओके सर। कोई ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं स्वरमिता, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, एक था क्विट इंडिया मूवमेंट और एक स्वदेशी मूवमेंट, उसमें मतलब पैटर्न में कैसा डिफरेंस था, मतलब दोनों ही मूवमेंट में कैसा डिफरेंस था, मतलब वे ऑफ प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा डिफरेंस था, मतलब टोटली जो एक दूसरे को मतलब डिफरेंशिएट करता है, ऐसा कुछ पता है, एनी पर्टिकुलर डिफरेंसेस? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट से, लास्ट तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहले बोलिए, हु अमंग द फॉलोइंग, नम 50 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? नंबर 50, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सर नहीं है। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर 49, द राउलाट एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू, अरेस्ट विदाउट ट्रायल। अरेस्ट विदाउट ट्रायल। फिर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 is associated with, budget discussion. ना, बजट प्रोविंशियल डिस्कशन, ऑटोनॉमी। मैंने सर ना बी। बोला, ना बोला, आंसर चेंज हो रहा है, ये बी होगा, ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा बोला, श्योर होना चाहिए ना, यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा। 47, द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट स्प्लिट एट द सूरत सेशन? सर बी। बी करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये अगर गलत हो रहा है तो एग्जाम से ऐसे ही निकल, मतलब बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट। डब्ल्यू सी सर बनर्जी। बी। डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 45, C. सर सी। Option C. ऑप्शन सी 1885 करेक्ट। रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड इन 44? 1997. 1897. C. सर Option C. 1897। 1897, C. हाँ. 1897। फिर 43, द आर्य समाज वाज फाउंडेड 43? 43, 1875। ये 42 टा बोलছো ना, 42, 42 हाँ 18, 18। 42, तो 42 टा, 8 सी, ऑप्शन सी 1850। 1853, ठीक है। Who was the governor of general of during the revolt of 1857? 41, लॉर्ड कैनिंग, Lord Canning. लॉर्ड कैनिंग। Okay. Okay. Yes. 40, who was declared as the symbolic leader of 1857 revolt?
बहादुर शाह सर सेकंड। बहादुर शाह। was declared as an emperor, ठीक है। The Indian Revolt 1857 began at मेरठ। सर मेरठ। Meerut, हाँ। The doctrine of lapse was associated with डलहौजी। Dalhousie, करेक्ट। बी, ठीक है, ये ए नहीं, बी है आंसर, बी आंसर। फिर who introduced permanent settlement in Bengal? कॉर्नवालिस। Lord Cornwallis। 36, the Widow Remarriage Act passed during the Governor Generalship of बेंटिंग। सर बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। बेंटिंग। हाँ लॉर्ड बेंटिंग। फिर who was the regarded father of Indian Renaissance? बहुत इजी राजा क्वेश्चन। राममोहन राय। सी। राजा राममोहन, ठीक है, राजा बहुत राममोहन इजी। राय। यंग बंगाल, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 100 बी। हाँ। बी। वीरदर्शन। नंबर 33 थे न्यूज़पेपर इंडिया बंगाल गैजेट। राममोहन राय। बंगाल गैजेट, ये गलत हो गया, ठीक है, ये जेम्स हिकी होगा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन एज 32। ये द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, किसी को पता नहीं है? सर सी। हाँ, मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सर बी। आरसीदास एंड मोतीलाल नेहरू, बहुत अच्छा। हु वाज फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बाकी लोग को क्या लगता है? गोखले। गोखले। फिर द गदर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इंडियंस इन 29। कनाडा। बाकी लोग को क्या लगता है? कनाडा। ये यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, है। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, यूएसए। ठीक है। फिर 28, सर जलियांवाला बाग। बी ऑप्शन बी। फिर 27, बारडोली सत्याग्रह। सर पटेल। पटेल, करेक्ट। हु presided over Lahore session in INC where Purna Swaraj was declared? 26, सर जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal, correct. बी। Forward Bloc was founded by सुभाष चंद्र सी। बोस। सुभाष चंद्र बोस। INA was originally founded by, रासबिहारी बोस। राजवीरी बोस। correct, Raspberry. Indian Independence Act 1947 was passed by माउंटबेटन प्लान। बाकी को क्या लगता है? ऑप्शन को ठीक से एक बार पढ़िए। ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, करेक्ट आंसर। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन सर 1946। 1946। 1946, करेक्ट। हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई? ये बहुत ही इजी है। गांधी। हम्म, फिर द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन सर 1942। 1942, करेक्ट। द पूना पैक्ट was signed between Gandhi and
अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। करेक्ट। फिर द दांडी मार्च was started in 1930. Sir, B. 18। हाँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। डेट अगर पूछे कोई, मार्च है 12 में, ठीक है, मार्च 12 में। इनकलाब जिंदाबाद बहुत ही इजी है, बोलिए। भगत सिंह। भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद। द साइमन कमीशन was boycotted because Sir, A. It had no Indian members. correct. The Chowra Chowri incident led to the withdrawal of खिलाफत। नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। फिर नंबर 14। अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, ठीक है। अली ब्रदर्स दोनों का नाम पता है? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 13, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड 1920. 1920। फिर गांधी वाज गांधी's फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। नंबर 12, चंपारण। चंपारण। चंपारण. हम्म। फिर 11, which act introduced by diarchy in provisions? Sir, 1892। 1990. 1919। फिर नंबर 10, Montagu James Vote Act promised responsible बी government ऑप्शन बी। responsible government in India. In Lahore Pact was an agreement between, Lahore Pact में किसका एग्रीमेंट था? Congress and Muslim League. हाँ, करेक्ट। 8, the Home Rule League was founded by Tilak in Sir, date 1916. 1916, करेक्ट। नंबर 7, the extremist leader who was declared Swaraj is my birthright। ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, फिर भी बोलिए। बाल गंगाधर तिलक। तिलक। तिलक, हाँ, तिलक, करेक्ट। फिर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज लॉन्च, ये भी बहुत इजी है। Sir, 1909. एनी